दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मोशन को। उसमें हमने कुछ एक्सप्रेशन डिराइव किए थे। उन एक्सप्रेशन को फिर से एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने लास्ट टाइम, थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको थोड़ा और क्लैरिटी आए इसके अंदर एंड समझते हैं थोड़ा सा और इसको एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जो जनरल थ्योरी है ना, जो जनरल हमने जो फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वो चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो, उस पर मैटर नहीं करता, वो तो हर जगह ही लगेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसी का एक सबसेट है। आप बोलोगे सर कौन से फॉर्मूले हर जगह लगेंगे? हमने बताया कि भाई जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बताइए? वो होती है डी एस टी बाई डी टी। एस टी को मैं पोजीशन बोल रहा हूँ यहाँ पे। एस टी क्या है? मेरी पोजीशन। ठीक है, ये मेरी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है भाई। तो वेलोसिटी जो आएगी वो ये आएगी दोस्तों। फिर आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आएगी वो आएगी डी वी टी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आज एक रिलेशन और होती है, ए इंटू डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। ये भी एक रिलेशन होती है दोस्तों। तो ये हर जगह लगेगी, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन टाइम वेरिंग हो, कैसा भी हो, ये तीनों एक्सप्रेशन हर जगह लगा सकते हैं। अगर मैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करूंगा, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो इसी का एक सबसेट है दोस्तों। और ऑब्वियसली मैं वन डायमेंशन मोशन की बात कर रहा हूं, मैं वन डायमेंशन में बात कर रहा हूं, तो वो इन्हीं इक्वेशंस का सबसेट है। कैसे? हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था कि अगर कोई बॉडी है जो एक तरफ चल रही है, वन डायमेंशन में चल रही है, और उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a मेरी एक्सेलरेशन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, ये एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ये एक ही तरफ होनी चाहिए। मतलब अगर आप x में देख रहे हो तो ये x वाला कंपोनेंट होना चाहिए, ये भी x वाला, ये भी x वाला। अगर y में इनिशियल फाइनल निकालना है तो एक्सेलरेशन भी y वाला होना चाहिए, ये भी मेरा y वाला होना चाहिए, और ये फाइनल वेलोसिटी भी y वाली ही आएगी। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सबसे पहली इक्वेशन हमने डिराइव की थी। दूसरी इक्वेशन हमने डिराइव की थी s इज इक्वल टू, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है भाई यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन वन डायमेंशन है, तो अगर ये x देख रहे हो तो ये भी x होगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी x की तरफ। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नंबर 3, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। s अगेन मेरी डिस्प्लेसमेंट है, और अगर आप x की तरफ देख रहे हो, मोशन आपका सिर्फ x में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी x की तरफ होनी चाहिए, एक्सेलरेशन भी x की तरफ होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी भी x की तरफ होनी चाहिए, और फाइनल वेलोसिटी भी x की तरफ होनी चाहिए। अगर y की तरफ देख रहे हो तो यहां पे हर कंपोनेंट y वाला ले लो। तो आप समझिए कि कैसे आप जो है इन इक्वेशंस को लिखोगे। ये हमने डिराइव किया था लास्ट टाइम। अच्छा, यहां से डिस्प्लेसमेंट पता चलिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको मुझे डेल्टा एस लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये ध्यान देना भाई। तो इससे आप फाइनल पोजीशन भी निकाल सकते हो अगर आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी है तो, क्योंकि यहां से तो केवल डिस्प्लेसमेंट निकलती है ना। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन। सिमिलरली यहां पे जो होता है ये भी क्या होता है? ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है दोस्तों। डेल्टा एस एक्स लिख दो या एस एक्स लिख दो, आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि एस एक्स को क्या मान रहे हो आप। यहां पे जो एस एक्स अगर आप लिख भी रहे हो एस एक्स, तो वो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जैसे कि हमने यहां पे माना है पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन को नहीं, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप जो है इक्वेशंस लिखोगे एक्सेलरेशन विद कांस्टेंट, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो लास्ट एपिसोड में हमने ये सारे डिराइव किए थे। आज का जो एपिसोड है इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों इसके ऊपर,
और लास्ट टाइम भी मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया था, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक पार्टिकल है जिसके पास इधर हमने कुछ वेलोसिटी दी है, या आप समझिए कि ये पार्टिकल जो था ये कुछ हाइट पे था, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई पार्टिकल है, एज पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो बिल्डिंग है ये मेरे पास है मान लीजिए 10 मीटर हाई, ठीक है। और इधर की तरफ इस पार्टिकल को फेंका गया, हॉरिजॉन्टली फेंका गया। 10 मीटर हाई बिल्डिंग थी, उस 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को फेंका गया, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो थी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ फेंका गया। अच्छा, फेंक तो दिया आपने इधर, लेकिन जैसे ही आप पार्टिकल को फेंकोगे तो पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको दे दी है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे रखी है इसकी, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा दोस्तों, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखी है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसमें कहां लैंड करेगा, ये इस प्लेन में कहां पे लैंड करेगा, ये आपको बताना है। तो जरा देखिए ध्यान से, जो पार्टिकल है उसमें दो चीजें एक्ट कर रही हैं। एक तो आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, बट इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ नहीं दी है, इनिशियल वेलोसिटी आपने हॉरिजॉन्टल दी है इस तरफ, और जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, जो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे हमें बताना है कहां लैंड करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को अज्यूम कर लूं, मैं दो एक्सिस मान लेता हूं। इधर मान लीजिए आई कैप है, तो उसे 90 डिग्री पे मैं जे कैप ले लेता हूं। एक तरफ आई कैप ले लो, एक तरफ जे कैप ले लो, एक तरफ एक्स एक्सिस ले लो, एक तरफ वाई एक्सिस ले लो। तो मान लीजिए मैं एक्स नीचे की तरफ ले रहा हूं, तो वाई मैं उधर ले लेता हूं। तो एक्स से वाई जब हाथ को घुमाओगे तो जेड आपकी तरफ आ जाएगा, हालांकि जेड को तो मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, ऐसे मान लो, दो एक्सिस मान लो। अब अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ देखो, सबसे पहले एक्स मोशन इन एक्स डायरेक्शन, पहले अगर मैं ये बात करूं मोशन इन एक्स डायरेक्शन, अब आप बोलोगे सर यहां पे तो 2D मोशन हो गया ना भाई, एक्स में भी और वाई में भी, दोनों में। तो मोशन 2D और 3D हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो तो एक टाइम पे एक डायमेंशन को उठा रहे हैं ना, इसको वन डायमेंशन की तरह ट्रीट करके ही तो कर रहे हैं। तो चलिए जरा देखिए मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ये देखते हैं भाई मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहले इसको इंडिविजुअली स्टडी कर लो। अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं दोस्तों, तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बताओ, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखी है, एक्स डायरेक्शन मेरी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ही है एक्सेलरेशन, कितनी है बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक्सेलरेशन दे दी है। और जब ये लैंड करेगा, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लैंड करेगा, तो आप खुद सोचिए कितने डिस्प्लेस हुआ है एक्स की तरफ। जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा एक्स बोल दो इसको, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा एक्स, वो है मेरे पास 10 मीटर बोल दो, या एक्स बोल दो या डेल्टा एक्स बोल दो। आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स ये पोजीशन को नहीं बता रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। तो यहां से यहां पे अगर इस प्लेन में कहीं पे भी लैंड करेगा, चाहे स्ट्रेट आए, चाहे आगे आए, चाहे कहीं पे भी आए, बट अल्टीमेटली एक्स में कितना डिस्प्लेस हुआ है, एक्स में तो 10 मीटर चला जाएगा ना फिर ये, ठीक है भाई। तो इसका मतलब एक्स मेरा आ गया 10 मीटर, ये दे रखा है। ये एक्स में आपको ये तीन चीजें गिवन है। अब मुझे एक बात आइए, कितना समय लगेगा इसको यहां से यहां तक आने में, वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, हम इस एक्स से निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो बनेगा भाई, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अब देखो ये तो खत्म ही हो गया, ये तो 0 ही हो गया। तो 10 इज इक्वल टू, यहां से कट गया 5 टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, t इज इक्वल टू √2 सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू √2 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा। मुझे ये पता चल गया x के मोशन से, x डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है उस मोशन से मुझे यह पता चल गया कि भाई t इक्वल टू √2 में ये 10 डिस्प्लेस हो चुका होगा।
ये तो एक्स डायरेक्शन में मोशन का पता चल गया, और एक्स डायरेक्शन से हमने टाइम निकाल लिया कि कितने टाइम में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लैंड करेगा। अब अगला सवाल ये है कि मोशन इन वाई डायरेक्शन देखते हैं। मोशन इन वाई डायरेक्शन, अगर मैं वाई डायरेक्शन में मोशन को देखूं दोस्तों, तो जरा देखिएगा, वाई डायरेक्शन में आपके पास इनिशियल एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है ui, ui इज 5 मीटर पर सेकेंड, बट एक्सेलरेशन नहीं दे रखी भाई वाई डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन मेरी 0 है, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखी है। तो इसका मतलब यह हुआ जब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा, तो वाई डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू u प्लस ए वाई टी, वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो 5 के बराबर ही आएगी, क्योंकि ये तो 0 ही होगा ना, ए वाई 0 हो गया, तो एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा, ना एक्सेलरेट हो रहा ना डिसेलरेट हो रहा है, ना तो स्पीड राइज हो रही है ना स्पीड फॉल हो रही है, मतलब ना इंक्रीजिंग स्पीड है ना डिक्रीजिंग स्पीड है। एक्सेलरेशन का मतलब तो यही होता ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी बताओ, वो कांस्टेंट रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा, इस तरफ 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। और समय कितना है लैंड करने तक का, रूट टू सेकंड। तो रूट 2 सेकंड में ये कुछ इधर भी तो जा चुका होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रूट 2 सेकंड में कुछ इधर भी तो डिस्प्लेस हो चुका होगा। तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं वाई डायरेक्शन में, डेल्टा वाई लिख लो चलो इसको, या वाई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई मान लीजिए मेरी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पोजीशन से कितना वाई में डिस्प्लेस होगा ये। तो v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी। यू कितना है बताओ, यू कितना है, ये है मेरा यू और टी कितना है, रूट 2 सेकंड है इसके पास, क्योंकि रूट 2 सेकंड में लैंड कर जाएगा, तो इसका मतलब इसके पास भी रूट 2 ही है, रूट 2 तक ही ये उधर चलता रहेगा, समझ रहे हो। रूट 2 सेकंड में ये नीचे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो कितना आ गया, 5√2 मीटर आ गया। ये आ गया वाई में डिस्प्लेसमेंट। तो वाई में जो मेरे डिस्प्लेस होगा वो 5√2 मीटर होगा, इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5√2 होगा रूट 2 सेकंड में। रूट 2 सेकंड में ये पार्टिकल इस प्लेन में आ चुका है, इस प्लेन पे आ चुका है। एक्स में ये 10 मीटर डिस्प्लेस हो रखा है। 10 मीटर डिस्प्लेस होने का मतलब ये नीचे वाली प्लेन पे पहुंच चुका होगा, लेकिन वाई में कितना डिस्प्लेस हो चुका है, 5√2। इसका मतलब ये होगा कि पार्टिकल समवेयर यहां पे लैंड करेगा, जहां पे वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई डायरेक्शन है ना इधर, ये जो वैल्यू है वो 5√2 है, 5√2 है। तो पार्टिकल को अगर आप ऐसे फेंकोगे तो पार्टिकल जो है ऐसे आएगा और यहां पे जाकर लैंड करेगा। और कितना समय लगाएगा यहां से यहां तक, जो इसका फ्लाइट टाइम है वो कितना है, कितनी देर तक ये हवा में रहेगा, ये रूट 2 सेकंड तक हवा में रहेगा। लेकिन आप देखो कैसे निकाला हमने रूट 2 सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि यहां से जब ये यहां पे लैंड करेगा तो एक्स में तो 10 ही आया है ना, एक्स में तो 10 ही आया है ना भाई, वाई में 5√2 आगे की तरफ सरक गया बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्स में 10 डिस्प्लेस हुआ है। तो आप देखो असल में तो 2D मोशन है, ये एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ एक्स डायरेक्शन है, इधर वाई डायरेक्शन है। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन दिखानी होती है, डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है कि भाई एक तरफ एक्स ले लो, एक तरफ वाई ले लो, एक तरफ जेड ले लो। आपको सबसे पहला काम होता है डायरेक्शन को फिक्स करना, और उनके हिसाब से फिर आपको ये इक्वेशन लगानी है। आप बोलोगे सर 2D मोशन है, आपने कैसे स्टडी कर लिया अभी तक, हमने ये इक्वेशन तो 1D में वैलिड है, तो 1D में ही तो लगाई है हमने सारी इक्वेशन, बट जो 1D लिया है मैंने पहले x को ले लिया और फिर y में ले लिया, इंडिविजुअल स्टडी किया है मैंने, एक टाइम पे केवल एक डायमेंशन को उठाया है मैंने, समझ रहे हो, केवल x को उठा लिया, तो उसमें हमने ये 1D वाली इक्वेशन लगा दी, फिर ऐसे 1D वाली इक्वेशन इधर लगा दी। तो मैं जानता हूं x में 10 मीटर डिस्प्लेस होगा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा, तो x की डिस्प्लेसमेंट है 10, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी x में 0 है, क्योंकि इधर तो कोई वेलोसिटी दी है नहीं पार्टिकल को, आपने तो हॉरिजॉन्टल फेंका है पार्टिकल को ऐसे, तो उधर फेंका है, तो उधर की डायरेक्शन मेरी क्या है, उधर की डायरेक्शन मेरी j कैप है, y डायरेक्शन है। तो y में कितना डिस्प्लेस हुआ है, वो मेरा √5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका मतलब है कहां लैंड करेगा, अगर मैं इस बिल्डिंग से पूछूं कि बिल्डिंग से इधर कितना लैंड करेगा, तो बिल्डिंग से इधर 5√2 मीटर पे लैंड करेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको निकालोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है,
इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है ना, आप ये देखिए कि भाई बेशक 2D मोशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या 3D मोशन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको 1D में ब्रेक कर लो, x में ब्रेक कर लो, y में, z में, और फिर ये देखो क्या x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर तो कांस्टेंट है x y z में तो फिर वो वाले फॉर्मूले लग जाएंगे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो फॉर्मूले हमने बनाए थे। अब आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखा कि y डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0 पे, और x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 पे, क्योंकि हमने पहले दो डायरेक्शन डिफाइन कर ली कि भाई नीचे x है इधर y है, तो x की तरफ मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 10 और y की तरफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरी 0। अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसको वन डायमेंशन मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। पहले केवल x को लेके चलो और फिर केवल y को लेके चलो, इजीली सोल्व कर लोगे आप। अल्टीमेटली आपको पता चल जाएगा कहां लैंड करेगा ये, ठीक है, और कितने टाइम में लैंड करेगा ये भी पता चल जाएगा, फ्लाइट टाइम पता चल जाएगा आपको। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, आगे चलते हैं और जरा देखते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक पार्टिकल जो है वो इस तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, इसको कोई डायरेक्शन दे सकते हो, x बोल दो, y बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो x कैप की तरफ कोई पार्टिकल चल रहा है, और वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो आपको दे रखी है 5t² - 2 या 5t - 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहां पे अब एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट नहीं रही। अगर यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रही तो आप वो वाले कंसेप्ट नहीं लगा सकते हो। कौन से? जो आपने इक्वेशन डिराइव किए, v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as, वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते हो क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट नहीं रही। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भैया t = 0 से स्टार्ट हुआ है, यहां से ये स्टार्ट हुआ है, यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप बताओ t = 2 सेकेंड पे ये इसकी वेलोसिटी क्या आएगी? तो आप वो वाला फॉर्मूले नहीं लगा पाओगे दोस्तों। कौन से फॉर्मूले? जो आपने अभी भी पढ़े हैं। मोशन बेशक वन डायमेंशन है, बट प्रॉब्लम यह है कि वन डायमेंशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो अगर आपसे पूछ लिया वेलोसिटी बताओ यहां पे क्या आएगी, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे बताओ? आप जानते हो dvt/dt की जो वैल्यू आएगी वो एक्सेलरेशन के, ये फॉर्मूला तो स्टिल वैलिड है भाई, ये फॉर्मूला तो स्टिल वैलिड है। एक ही डायमेंशन है तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो स्टिल वैलिड है। तो अब यहां से क्या लिखोगे? यहां से आप dvt को लिखोगे तो adt आ जाएगा, और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो यहां से vt को जब आप निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी को जब निकालोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन adt, और 0 से स्टार्ट हुआ है, t टाइम तक आपको बताना है। ये आपके पास फंक्शन आ गया है वेलोसिटी। अगर t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे यहां पे, तो यहां पे वेलोसिटी एट t = 2 आ जाएगी। ये टाइम का फंक्शन आएगा, ध्यान देना, लिमिट जो है वेरिएबल रखी है तो ये टाइम का फंक्शन निकल के आएगा। अगर लिमिट को कांस्टेंट रख दोगे 2, तो 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर, ठीक है। तो जरा देखो, पहले हम फंक्शन ही निकाल लेते हैं। vt = इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 प्लस 0 से लेके t तक एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो 5t - 2 dt। तो अगर मैं यहां से वेलोसिटी की वैल्यू निकालूं टाइम के साथ, जो मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज 5t² / 2, ये आ गया भाई 5t² / 2 - 2t। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों? वेलोसिटी आ गई है। ऐसे मेरी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ बदलेगी, बट मुझे तो t = 2 पे बतानी है वेलोसिटी। तो यहां पे t की वैल्यू क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो। तो ये जो वेलोसिटी बनेगी ये क्या बनेगी बताओ? t = 2 पे यहां पे 2 पुट करोगे तो 10 - 4 6 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो अब देखिए यहां पे क्यों नहीं लगा वो फॉर्मूला, यहां पे नहीं लगा सकते हो, गलत कर दोगे आंसर, ठीक है, ये समझिए। चलिए अब इसी का एक और पार्ट देता हूं। अगेन मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड से मतलब 10 मीटर हाइट था ये, और यहां से मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल तरीके उससे फेंक रहा हूं, और मेरे पास जो इस तरफ मैं फेंक रहा हूं, इस तरफ मैं एक्सेलरेशन भी दे रहा हूं। सोचिए दो डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन है, इधर आपको डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी भी, पहले कोई भी डायरेक्शन ले दो, इधर वाई बोल दो, इधर एक्स बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री पे होनी चाहिए भाई, एक तरफ एक्स ले लो, एक तरफ वाई ले लो। तो मैंने बोल दिया कि नीचे की तरफ मैं ले रहा हूं एक्स और इधर ले रहा हूं मैं वाई। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि इधर की जो एक्सेलरेशन, ये 10 मीटर हाइट से मैं बॉल को, पार्टिकल को फेंक रहा हूं, इस तरफ जो फेंक रहा हूं, इस तरफ एक्सेलरेशन दे रहा हूं मैं। कितनी दे रहा हूं?
5t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरफ मैंने एक्सेलरेशन दी है 5t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरफ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लीजिए मेरी 0 है। जो पार्टिकल है वो बेसिकली अपने आप चल रहा है, ऐसे समझ लो ना, हाइपोथेटिकल मान लो कि भाई एक्सेलरेशन इस तरफ ये है और इस तरफ वेलोसिटी, मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और नीचे की तरफ इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स की तरफ ये है। आपको बताना है ये कहां लैंड करेगा, आपको बताना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कहां लैंड करेगा ये। अब आपको ये सोल्व करना है, तो जरा देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। अगेन मुझे बताइए इस तरफ तो कैसा मोशन है बताओ। इस तरफ का जो मोशन है वो तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है, बट इधर वाला जो मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला नहीं है। इसका मतलब इस तरफ जो है वो फॉर्मूले आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले लगा सकते हो और इसको 1D मान लो इधर नीचे की तरफ, बट जब आप y के लिए सोल्व करोगे तब आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तब आपको जनरल तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए जरा लगाते हैं, जरा अप्लाई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जरा अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे वाला जो मोशन है, इसका मतलब मोशन इन एक्स डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले मोशन इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मोशन की बात करूंगा तो एक्स डायरेक्शन में जरा देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है एक्स में बताओ। कब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब लैंड करेगा, जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लैंड करेगा तो एक्स में कितना डिस्प्लेस होगा 10 मीटर। तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट पता है 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स लिख देता हूं भाई, ये 10 मीटर है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास 10। एक्सेलरेशन है मेरे पास 10। तो यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया भाई मैंने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये कट गया यहां से, t की वैल्यू आ गई √2 सेकंड। इसका मतलब √2 सेकंड में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पहुंच जाएगा। ये 10 मीटर डिस्प्लेस हो चुका होगा। इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। कहां पे होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट। अब y में देखते हैं, ये तो मोशन इन x में आ गया। अब आइए मोशन इन y, मोशन इन y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में जो मोशन आएगा दोस्तों वो कैसे देखें। अब उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो जो आपने ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, वो नहीं लगा सकते हो आप यहां पे। अब यहां पे आपको अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। जरा देखिए अब यहां पे कौन से फॉर्मूले लगाए, यहां पे वो जनरल फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। एक्सेलरेशन मेरी जो है y की तरफ वो कांस्टेंट नहीं है दोस्तों, 5t माइनस 2, एंड टाइम की वैल्यू है √2, क्योंकि √2 में हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाएगा, मुझे पता है। टाइम तो इसके पास भी अब √2 ही मिला ना भाई। √2 इसने डिसाइड कर दिया कि भाई 10 जो है नीचे जो आ रहा है कितनी देर में नीचे पहुंच रहा है, √2 सेकंड में। तो √2 सेकंड तक ये इधर भी चलता रहेगा और नीचे आता रहेगा। आप पॉइंट को समझिए कि x ने डिसाइड, ये जो इस तरफ जो डिस्प्लेसमेंट थी उससे हमने टाइम निकाल लिया। √2 सेकंड में ये नीचे वाली प्लेन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि x में जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे वाली प्लेन पे वो 10 की है। x में जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे वाली प्लेन की वो 10 मीटर की है। तो 10 मीटर देख लिया हमने कितनी देर में ट्रेवल करेगा ये, √2 सेकंड में। तो √2 सेकंड ही है इसके पास इधर भी ट्रेवल करने के लिए, इधर भी ट्रेवल करने के लिए √2 है। √2 सेकंड में ये अल्टीमेटली लैंड कर जाएगा नीचे। तो टाइम इसको मिल गया है √2 सेकंड का। अब आइए हमें क्या बताना है, हमें तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है इसकी। तो पहले एक काम करते हैं, यहां से वेलोसिटी निकाल देते हैं, vy t निकाल लेते हैं। वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन 0 से t 5t माइनस 2 dt। ये मेरे पास वेलोसिटी का एक फंक्शन आ गया दोस्तों। मैं √2 पे वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, मैंने वेलोसिटी निकाली है एट एनी टाइम t, फंक्शन की तरह निकाल लिया है। तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 5t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई है दोस्तों, ये मेरे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है। अब सुनिए, अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है, ये मेरे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है dy बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, माफ कीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये आ गई dy बाई dt।
अब यहां से क्या निकालेंगे बताओ जरा, यहां से हम वाई टी निकाल सकते हैं। वाई टी क्या होगा, इनिशियल पोजीशन इन वाई। तो इनिशियल पोजीशन इन वाई जो है वो 0 है, इसको 0 मान लेते हैं, इस एक्सिस पे 0, वाई में 0 है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, यहां पे वी टी डी टी आ जाएगा, तो वी वाई टी डी टी, तो क्या लिखोगे 5t² - 2t dt। सही है भाई। तो अब आप अगर इसको फर्दर लिखोगे तो क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 5t³/6 5t³/6 - 2t² - 2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, y में एट एनी टाइम t डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी। अगर आप ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो चाहे पोजीशन बोलो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो 0 पे ही है, तो y में कितना डिस्प्लेस होगा ओरिजिन से, इस एक्सिस से, वो पता चल जाएगा। ये आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास पोजीशन की वैल्यू आ गई है y में एट एनी टाइम t। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब हमें t की वैल्यू पुट कर देनी है भाई, √2। तो t की वैल्यू √2 पुट कर दो, आपको पता चलेगा कि ये जो लैंड करेगा ये कहां पे लैंड करेगा, ये कहां पे लैंड करेगा, ठीक है, वो पोजीशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है भाई, तो y में आप √2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ जरा, √2 पुट करोगे तो 2√2 बनेगा ये, तो ये बन जाएगा 5/3√2 -2 ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आ गई है। तो आप जरा समझिए कि कैसे हम जो है कैलकुलेशन करेंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखी है तो कैसे करेंगे, और वेरिएबल अगर एक्सेलरेशन दे रखी है तो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रहे। तो दोनों ही केसेस में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। मैं रब कर रहा हूं भाई इसको, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। जरा देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। एक पार्टिकल जो है वो मेरा मूव कर रहा है, कोई पार्क है, इधर x डायरेक्शन है और इधर y डायरेक्शन है, ऐसे कोई पार्क है। उस पार्क में यहां पे कोई पार्टिकल है दोस्तों, उसकी इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है कि x में जो है वो मान लीजिए 1 मीटर पे है और y में जो है वो 1 पे है, मतलब 1 पोजीशन पे बैठा है ओरिजिन से, जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी इनिशियल पोजीशन जो है 1 पे है और वो चल रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा मूव कर रहा है। ठीक है भाई, अब सुनिए, आपको दे रखा है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो दे रखी है 2i + 2tj। ये उसकी वेलोसिटी है दोस्तों, ये उसकी वेलोसिटी है, 2i + 2j इनिशियल वेलोसिटी है, माफ कीजिएगा 5j लिखो यहां पे, 2i + 0j कर लो, और ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये आपको दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आपको दे रखा है जो एक्सेलरेशन है at, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसके दो कंपोनेंट दे रखे हैं भाई, ax अलग से दे रखा है और ay अलग से दे रखा है, हालांकि इकट्ठे भी कर सकते थे। ax दे रखा है आपको 5t - 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, और आपको ay दे रखा है 2y - 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब जरा देखो ध्यान से, जो ay है वो y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो y का फंक्शन है और ये t का फंक्शन है। आपको ऐसे दे दिया, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद पोजीशन बतानी है पार्टिकल की, कहां पे होगी, पार्टिकल जो है वो कहां पे होगा, आपको ये पोजीशन बतानी है। तो पहली बात तो ये समझिए कि क्या मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है। सबसे पहले हमेशा दो क्वेश्चन पूछा करो अपने आप से, एक तो ये कि भाई क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा सवाल है क्या आपको डायरेक्शंस पता है, क्या आपने XYZ दिखा दिया है, XYZ दिखा दिया है
आपको डायरेक्शंस पता चल गई, कौन सा मोशन किधर है, ठीक है, डायरेक्शंस पता चल गई। दूसरा आपको यह पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब बेसिक जो फॉर्मूले आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए डिराइव किए थे वो अब यहां पे बोल्ड हो गए, वो नहीं लगा सकते हो आप। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टडी इसकी वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसका एनालिसिस हम वन डायमेंशन के अकॉर्डिंग करेंगे, बट ब्रेक करके चलेंगे। पहले हम मोशन एक्स डायरेक्शन में देखेंगे और फिर मोशन को वाई डायरेक्शन में देखेंगे। तो चलिए जरा देखते हैं मोशन इन एक्स डायरेक्शन। मोशन इन एक्स डायरेक्शन ये देखते हैं भाई, एक्स डायरेक्शन में मोशन को स्टडी करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है बताओ, वो है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 आई कैप लिखा हो ना, 2 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन जो दे रखी है एक्स डायरेक्शन में दैट इज 5t - 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे को एक्सेलरेशन दे रखी है एक्स डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे बताओ, हमें तो पोजीशन की वैल्यू बतानी है आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगी। तो एक काम करते हैं, यहां से मैं वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल लेता हूं, वो होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5t - 2t dt 0 से लेकर t। ये जनरल तरीका लगा रहा हूं मैं, जनरल तरीका तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो चाहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन ना हो। तो यहां पे हालांकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो वो तो वो सबसेट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला जो था वो तो लग ही नहीं सकता यहां पे, तो इसलिए जनरल तरीका ही लगाना पड़ेगा आपको यहां पे। हालांकि जनरल तरीका हर जगह लगा सकते हो आप। खैर, तो मैंने यहां पे vxt लिखा, तो vxt की जो वैल्यू आई है वो आई है 5t² - 2t। ये मुझे पता चल गया कि टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन में मेरी जो वेलोसिटी है वो कैसे चेंज हो रही है। एक्स डायरेक्शन में मेरी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकाल लूंगा कि जो पोजीशन है वो टाइम में कैसे चेंज हो रही है। तो यहां से अब मैं क्या करूंगा, xt निकालूंगा, पोजीशन कैसे चेंज होगी। तो वो होगी इनिशियल पोजीशन x0 मेरा 1 पे है, प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक 5t² - 2t dt। इस तरह से आप क्या करोगे, पोजीशन को निकाल लोगे, इनिशियल पोजीशन प्लस जो टाइम के साथ पोजीशन बदलेगी, vt dt कर दिया ना मैंने, ठीक है भाई। अब जरा देखिए यहां से क्या बनेगा, तो पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन आ जाएगी, 1 + 5/2 मेरे पास बाहर आ गया, और ये बनेगा t³/3। तो t³/3 करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा 6 - 2t²/2। सही है भाई। तो ये मेरे पास पोजीशन आ गई है, इतना मीटर जो है वो आपका टाइम के साथ डिस्प्लेस होगा, ये पोजीशन आएगी, माफ कीजिएगा। तो t = 0 पे पोजीशन 1 पे है और t = 2 पे आफ्टर 2 सेकेंड पूछा है। तो आफ्टर 2 सेकेंड का मतलब क्या है, ये 0 से स्टार्ट हुआ ना, यहां पे t = 0 पे था, t = 0 पे ये पोजीशन थी। तो आफ्टर 2 सेकेंड का मतलब t = 2 पे पूछा है, तो t की वैल्यू 2 पुट कर दो भाई यहां पे, ठीक है। तो t की वैल्यू 2 पे आप x की पोजीशन निकाल सकते हो भाई। तो x में क्या पोजीशन आएगी t = 2 पे बताओ, 1 + 5/6 × 8, तो ये बन जाएगा 40/6 - 4। ये तो मेरा x में पोजीशन आ गई दोस्तों, ये तो मेरा x कंपोनेंट आ गया पोजीशन का एट t = 2 सेकेंड। 0 पे ये था, t = 2 पे x में इतना चल चुका होगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जरा देखिए, अब आते हैं y में। अब मोशन इन y डायरेक्शन देखते हैं भाई। अब देखते हैं मोशन इन y डायरेक्शन। देखो हम वन डायमेंशन का यूज कर रहे हैं हर जगह, एक टाइम पे एक डायमेंशन को उठा रहे हैं, ठीक है, और उसको पहले सोल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1D हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए जरा देखिए, मोशन इन y डायरेक्शन देखते हैं। तो y डायरेक्शन में भी मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है दोस्तों। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बताओ जरा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन जो है वो है मेरे पास 2y - 1। अब सवाल ये है कि यहां पे पोजीशन कैसे कैलकुलेट करें, y में पोजीशन कैसे कैलकुलेट करें एट t = 2 सेकेंड, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है और 2 सेकेंड बाद पोजीशन पूछी है। तो 0 से 2 सेकेंड बाद मतलब 2 सेकेंड पे पूछी है, तो 2 सेकेंड पे पोजीशन क्या होगी वो देखना है। और y में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, आपको याद है पोजीशन के साथ हमने एक रिलेशन बनाई थी, एक जनरल रिलेशन थी, वो क्या थी, a dy = v dv। आपको याद होगा ये a dy = v dv, और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 से vt तक जाएगी,
और पोजीशन जो है वो 1 से, इनिशियल पोजीशन कहां पे है, इसमें y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो दोस्तों, तो इनिशियल y जो है वो 1 पे है और उससे yt तक चला जाएगा, किसी भी टाइम t में जो पोजीशन है वो yt हो जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों। और a की वैल्यू आप पुट कर दो, यहां पे a की वैल्यू करोगे तो 2y - 1 dy 1 से लेके yt तक लिख दो इज इक्वल टू v dv, और v की वैल्यू 0 से लेके vt तक जा रही है। इस तरह से कर सकते हो, सही है। अब चलिए जरा इसको सोल्व करते हैं, तो जरा देखिए क्या बनेगा। ये बन जाएगा y² - y, इसको y² / 2 आएगा ना, 2 कट जाएगा, -y आएगा। लिमिट पुट करनी है 1 से लेके y तक, दैट इज इक्वल टू हाफ v²। ये आ जाएगा दोस्तों। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट पे तो y² - y ही बनेगा, लोअर लिमिट पे 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब y² - y इज इक्वल टू हाफ v²। ये आ गया दोस्तों। इसका मतलब मेरे पास, और ये 2 को मैं इधर ले आता हूं, v की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अलग अलग टाइम पे क्या मेरा v होगा ये मुझे पता चल गया। और यहां से रूट ले लो इधर, ये लो जी, v की वैल्यू आ गई है। और v y डायरेक्शन में आया है। v क्या होता है, v होता है dy/dt, v होता है मेरा dy/dt, सही है। तो यहां से अब आप क्या करोगे, यहां से dt को इधर ले आओ और y वालों को इधर ले जाओ, तो आप बताओ क्या लिखोगे। dt मस्ट बी इक्वल टू क्या हो गया, dy / √2 मेरा बाहर आ गया, और अंदर क्या है, अंदर है मेरे पास y² - y। एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से ठीक लिखा है मैंने। dt इज इक्वल टू, अब टाइम कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से 2 सेकंड तक जा रहा है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो ना आप। तो अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो टाइम मेरा 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, और इधर बताओ, इधर मेरा dy आ गया, dy / √2 √y² - y, और इंटीग्रेट कर दो। y कहां से कहां तक बदल रहा है बताओ, y मेरा 1 से लेके और y तक जा रहा है, 1 से लेके yt तक जा रहा है, हमें 1 से लेके y0 तक जा रहा है भाई। 2 सेकंड में टाइम की फिक्स लिमिट पुट कर दी ना आपने, 0 से t नहीं लिख रहे हो आप, जनरल t नहीं लिख रहे हो, कांस्टेंट लिमिट रख रहे हो 0 से 2। तो जो पोजीशन है वो 1 से लेके y0 तक जाएगी, ये भी एक कांस्टेंट आएगी भाई फिर, क्योंकि t = 2 सेकंड पे ये y0 बन चुका होगा। आपने यहां पे फंक्शन नहीं लिखा, yt नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर आप कांस्टेंट टाइम चल रहे हो। इधर आप 0 से t अगर चलते तो आप 1 से yt तक लिखते फिर आप। अरे भाई इस पॉइंट को पकड़ो, लिमिट जो है कांस्टेंट डालते हैं तो कैसे डालते हैं, और वेरिएबल डालते हैं तो कैसे डालते हैं। अगर आप 0 से t डालते तो इसका मतलब यहां से एक t निकल के आता, यहां से एक फंक्शन निकल के आता, तो इधर भी तो फंक्शन बनना चाहिए था ना। फिर यहां पे इनिशियल पोजीशन 1 से yt तक लिखते, t टाइम पे पोजीशन yt हो जाती। लेकिन आपने 0 से 2 डाला है, तो 2 टाइम पे जो पोजीशन है वो y0 है, yt नहीं है, y0 है, वो कांस्टेंट पोजीशन है, वो भी कोई कांस्टेंट नंबर है। तो इसलिए आप ऐसे पुट करोगे और इसको आप सोल्व कर दोगे भाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी y में भी, कि y में कहां पे पहुंचेगा ये। y0 की वैल्यू आप निकाल लो, या इसको आप y ही कर दो ना, चलो जो भी है, y में आपको पता चल जाएगा कि y में कहां तक पहुंचेगा ये। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए भाई। अब ये जंग है, ठीक है, इसके लिए लुकअप टेबल का इस्तेमाल करो या जो भी करना है वो करो, ठीक है, बट आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना आना चाहिए। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं वो आपका काम है, ठीक है ना। बट मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच करोगे। ऐसे क्वेश्चन में आप सिंपल तरीके नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहां पे ये दिक्कत आती है। यहां पे एक जनरल वे से हम लेके चलेंगे, जो जनरल तरीके हमने सीखे हैं उन तरीकों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो एपिसोड है ये समझ आया। अगले एपिसोड में कुछ और अब सीखेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।